बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ आज शकरकंदी की चाट बनाने की, और मैं आपको बताऊंगी इसको बॉईल करने का बिल्कुल अनोखा और मुनफरिद तरीका। बिलीव मी, इस तरीके से पहले शकरकंदी को आपने कभी बॉईल नहीं किया होगा, कभी भी इसको इस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे कि बिल्कुल जो मीठी है, इसकी मिठास जो है ये बिल्कुल जूं की तूं रहे। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि शकरकंदी को धो के मैंने कर लिया बिल्कुल साफ़। इसके अंदर डस्ट होती है, मट्टी सी होती है, तो इसको मैंने खूब अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। अभी मैं यहाँ पे इसके टॉप एंड टेल निकाल दूंगी। सबसे पहले हम इसके टॉप एंड टेल निकाल लेंगे। इस तरीके से हम पूरी शकरकंदी को साफ़ कर लेंगे पहले। शकरकंदी को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको फोर्क की मदद से इसके अंदर हल्के हल्के से सुराख कर देंगे सारे पीसीस के अंदर, ताकि ये अंदर तक स्टीम जाके अच्छे से पक जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी के अंदर इसको बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी मिठास जो है वो ख़त्म हो जाती है और अजीब फीकी सी लगती है, और वैसे भी थोड़ी गीली सी लगती है पानी वाली, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके सुराख कर दूंगी। अभी इसके अंदर अच्छे से सुराख करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिए। हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे खूब अच्छे से। बिल्कुल एक नया तरीका है ये। ऐसे 1 बाय 1 हम इसके ऊपर ऑयल के साथ खूब अच्छे से मसाज कर देंगे। यहाँ पे शकरकंदी को खूब ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ले लिया है एक फॉइल पेपर। अभी 1 बाय 1 हम इसको इसके अंदर रैप करेंगे इस तरीके से। 1 बाय 1 पीस पकड़ के हम इसको रैप कर देंगे। इस तरीके से, इसी तरह से। तो खूब अच्छे से हमने 1 बाय 1 रैप करके फिर इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। चलें जी, शकरकंदी जो थी सारी इसको मैंने फॉइल के अंदर रैप कर दिया है। अब इसको फॉइल के अंदर रैप करने के बाद मैंने यहाँ पे एक अदर प्रेशर कुकर ले लिया है। इसको मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 लीटर पानी। 1/2 लीटर पानी डाल के मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख देती हूँ। तो शकरकंदी के स्टीम होते होते दूसरी साइड पे हम शकरकंदी को सर्विंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है इमली। आप हस्बे ज़रूरत इमली ले लें जितनी आपको ज़रूरत हो। इसको एक बाउल में डाल के मैं इसको पानी में डिप कर देती हूँ। फिर इसको हम पका के रेडी करेंगे इसकी चटनी को। चलें जी, यहाँ पे हम अपनी शकरकंदी जो है उसको चेक कर लेते हैं। 10 to 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा इसको चेक किया है, तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। जिस तरीके से ये कांटा अंदर जा रहा है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है बॉयल। अभी मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर से और फिर इसको सर्व करेंगे। चलें जी, यहाँ पे इमली की चटनी रेडी करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया।
पैन के अंदर मैं इस इमली को डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी इसी बर्तन में डाल के। फ्लेम को हम कर देते हैं ऑन। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला और साथ ही इसमें जाएगा ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। अभी इन सब चीज़ों को मैं पकने के लिए छोड़ती हूँ। पकते साथ साथ ही मैं इसकी गुठलियाँ जो वो भी रिमूव कर दूँगी अंदर से, और फिर हम इसको यूज़ करेंगे शकरकंदी सर्विंग के लिए। चलें जी, यहाँ पे इमली की चटनी हमारी जो है वो हो चुकी है बनके तैयार। गुठलियाँ मैंने इसकी रिमूव कर दी हैं, साथ साथ बड़ी अच्छी थिक हो चुकी है। ये इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। अभी ये रेडी है। इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा करने के बाद हम शकरकंदी के ऊपर इसको डाल के फिर इंजॉय करेंगे। चलें जी, दूसरी तरफ हम शकरकंदी को फॉइल में से निकाल के 1 बाय 1 बड़े अच्छे से ठंडी हो चुकी है ये। इसका हम छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। चलें जी, इसको रिमूव करने के बाद इस तरीके से हम इसके गोल गोल पीसीस कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेते हैं सारी। चलें जी, अब हमारी शकरकंदी जो है वो कट के तैयार हो चुकी है। अभी हम इसकी 2 तरह से सर्विंग करेंगे। पहली सर्विंग हमारी जो है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल दूँगी चाट का मसाला। हस्बे ज़रूरत जितना आप पसंद करें, कम या ज़्यादा डाल लें। और साथ ही मैं इसके डाल दूँगी ये इमली की जो चटनी तैयार की थी। इस वक्त ठंडी हो चुकी है ये बड़े अच्छे से। इसको इसके ऊपर डाल दूँगी। ज़बरदस्त। एक तो ये हमारी सर्विंग है, आप जितनी चाहे डाल के सर्व कर सकते हैं। और दूसरी सर्विंग के लिए इसके अंदर मैं डाल दूँगी लेमन। चाहें तो लेमन डाल लें, अदरवाइज़ आजकल माल्टे का सीज़न आ चुका है। ये कच्चा वाला माल्टा लेके, तो इसका जो रस है ये लेमन से काफ़ी बेहतर भी होता है। तो इसको हम कट करके इसको उसके ऊपर डाल देंगे। बीज इसके रिमूव कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम इसको स्क्वीज़ कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर भी डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले के बगैर तो ये हर हाल में अधूरी है। चलें जी, ये हमारी 2 तरह की सर्विंग हो गई। चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।